नमस्कार, नेक्स्ट जनरेशन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके सामने सपना सिंह। आज आप देखेंगे मेरे साथ पुणे के दिन भर की सारी खबरें। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का आदेश, 3 सप्ताह में बदलेगी पुणे की तस्वीर। पुणे में कोरोना वायरस के मामलों की बढ़ती संख्या के कारण राज्य में चिंता का माहौल है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्थिति का जायजा लेने के लिए कल पुणे का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने शुरू में जनप्रतिनिधियों की बैठक बुलाई, फिर उन्होंने स्थिति की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ भी बैठक की। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पुणे में स्थिति को सुधारने के लिए प्रशासन को 3 सप्ताह का समय दिया है। साथ ही पुणे में कोरोना की स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए विशेष परिचालन अधिकारी सौरभ राव। पुणे में कोरोना रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे जिन्होंने पुणे में कोरोना की स्थिति और भविष्य के लिए सभी प्रशासनिक योजनाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बैठक में बोल रहे हैं, हर किसी को कोरोनरी हृदय रोग और मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। पुणे में जारी है कोरोना का कहर, मरीजों का आंकड़ा 3,500 के पार। पुणे शहर, पिंपरी चिंचवड़ और ग्रामीण क्षेत्रों में जिले में नए कोरोना के रोगियों की संख्या गुरुवार को पहली बार 3,500 को पार कर गई है। गुरुवार को 3,000 से अधिक नए मरीज मिले। इसमें अकेले पुणे शहर के 2,000 से अधिक मरीज शामिल हैं। गुरुवार के आंकड़े दिन के कोरोना रोगियों की पिछली सबसे बड़ी संख्या को तोड़ते हैं। इससे पहले 22 जुलाई को एक ही दिन में 3,218 मरीज दर्ज किए गए थे। फिर गुरुवार को केवल 8 दिनों में पिछले उच्च को तोड़ दिया गया है। परिणाम स्वरूप जिले में गुरुवार को मरीजों की कुल संख्या 81,671 थी। इसके अलावा अब तक 1,922 मौतें हुई हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का विश्वास, सितंबर के बाद कोरोना का कहर होगा कम। वर्तमान में पुणे, मुंबई सहित राज्य में कोरोना रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और कोरोना 15 अगस्त तक राज्य में अपने चरम पर पहुंच जाएगा। सितंबर में धीरे धीरे मरीजों की संख्या घटने लगेगी, परंतु घबराने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को यहाँ कहा कि प्रणाली को सतर्क रहना चाहिए और उपाय करना चाहिए। मुख्यमंत्री ठाकरे की अध्यक्षता में और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की उपस्थिति में विधान भवन में एक बैठक आयोजित की गई थी। पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, मुख्य सचिव संजय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव आशीष कुमार सिंह सहित पुणे के अन्य अधिकारी भी यहाँ उपस्थित थे। ऑनलाइन शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों की तैयारी शुरू। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण शैक्षणिक संस्थानों को शुरू नहीं किया जा सकता है, इसलिए ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को अपनाना होगा। इसलिए इस शैक्षणिक वर्ष के कम से कम पहले सत्र को ऑनलाइन शुरू करना होगा और शैक्षणिक संस्थान ऑनलाइन शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण शिक्षा प्रणाली के लिए एक नई चुनौती है। इस स्थिति से निकलने का रास्ता खोजने के लिए ऑनलाइन मीडिया का उपयोग करना शुरू हो गया है। इसलिए जब विश्वविद्यालयों ने छात्रों को ऑनलाइन सिखाने की धारा में रखने के लिए नई प्रणाली विकसित की है, कुछ विश्वविद्यालय उपलब्ध मीडिया का भी उपयोग कर रहे हैं। 2 दिनों में राज्यों के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की आशंका जताई है। राज्य के कई स्थानों पर बारिश के कारण कोकण क्षेत्र में पालघर, रायगढ़, ठाणे जिले सबसे अधिक बारिश के साथ है। अब रत्नागिरी में बारिश भी औसत से पीछे है। मध्य महाराष्ट्र के सतारा के बाद पुणे, नासिक और कोल्हापुर में भी कम वर्षा होती है। विदर्भ में 2-3 जिलों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में वर्षा औसत से नीचे है। मराठवाड़ा में हालांकि बारिश जुलाई के औसत से अधिक हो गई है। मानसून की शुरुआत के बाद जून के अंत तक और जुलाई के पहले सप्ताह तक राज्य के विभिन्न स्थानों पर मूसलाधार बारिश दर्ज की गई थी। नतीजन जून औसत के साथ लगभग सभी स्थानों पर बाढ़ आ गई थी। जुलाई के दूसरे सप्ताह के बाद बारिश ने कई स्थानों को हरा दिया। जल्द ही बिजली उपभोक्ताओं को खुशखबरी मिलने की संभावना। राज्य सरकार ने 500 इकाइयों तक के ग्राहक को 100 इकाइयों और 25, 50 और 75% की रियायतों के लिए बिजली बिल माफ करने का प्रस्ताव दिया है।
उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने गुरुवार को विधायकों की सूची किया कि जल्द ही कैबिनेट की बैठक से पहले इसे टाल दिया जाएगा, इसलिए उपभोक्ताओं को जल्द ही अच्छी खबर मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार कल पुणे शहर और जिला में कोरोना का निरीक्षण करने पहुंचे थे। बैठक के बाद विधायकों ने पवार से मुलाकात की और शहर और जिले में विभिन्न मुद्दों को उठाया, जिसमें बिजली के बिल में वृद्धि भी शामिल थी। 100 यूनिट तक बिजली के बिल माफ करने के अलावा अगले यूनिट के लिए रियायतें देने का प्रस्ताव भी किया गया है। इसे अगले कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा, इसलिए बिजली बिल में वृद्धि के संबंध में नागरिकों की शिकायतें पवार ने कहा कि इसका अंत हो जाएगा। प्लेन, ट्रेन, रिक्शा, कैब है चालू तो फिर पीएमपी क्यों है बंद? गुरुवार को दोनों नगर निगमों को लिखे पत्र में पीएमपी ने फिर से मांग की कि पुणे शहर और पिंपरी चिंचवड के बीच पीएमपी बसों का परिवहन शुरू किया जाए। योजनाएं, ट्रेनें, रिक्शा, टैक्सी चल रही हैं, फिर पीएमपी को बंद क्यों रखा जाए, इस पर भी सवाल उठाया गया है। पीएमपी ने यह भी स्पष्ट किया है कि परिवहन सामाजिक दूरी के नियमों को लागू करके शुरू किया गया था। दोनों शहरों में जीवन कुछ हद तक सुधरने लगा है। हालांकि बस सेवाओं के बंद होने के कारण विशेषकर मजदूर पीड़ित हैं। रिक्शा और टैक्सी अनियंत्रित है और उनके पास कोई विकल्प नहीं है। पीएमपी के निदेशक शंकर पवार ने भी पिछले महीने दोनों नगर निगमों के आयुक्त को पत्र भेजकर बस सेवा शुरू करने की अनुमति मांगी थी। संक्रमण को रोकने के लिए समन्वय रखना है जरूरी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि पुणे में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए सरकारी एजेंसियों के बीच उचित समन्वय होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षणों के साथ साथ अलगाव सुविधा के करीबी प्रबंधन को बड़ी संख्या में कोरोना रोगियों की तलाश करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ठाकरे संभागीय आयुक्तालय में आयोजित कोरोना की वर्तमान स्थिति पर एक समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पुणे के साथ साथ मुंबई में भी बड़े कोरोना केयर सेंटर स्थापित किए जाने चाहिए। यह बड़े कोरोना केंद्रों के निर्माण के बाद बेड की असुविधा को रोक देगा। कोरोना रोगियों के अंतिम मिनट के उपचार को कम करने के लिए प्रशासन को प्रयास करना चाहिए। कोरोना से मौत के मामले में 5वें स्थान पर है भारत। भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में गुरुवार को देश में 54,000 नए मामले सामने आए और वहीं 700 से अधिक लोगों ने इस खतरनाक वायरस की वजह से अपनी जान गंवाई है। यह एक दिन में सामने आए सबसे ज्यादा मामले हैं। इसके साथ ही देश में मृतकों की संख्या 35,000 के पार हो गई है। वहीं पिछले 7 दिनों में महामारी ने 5,000 से ज्यादा मरीजों की जान ली है। भारत मृतकों की संख्या के मामले में दुनिया का 5वां देश बन गया है। इससे पहले 5वें नंबर पर इटली था, जहां 35,132 लोगों की जान कोविड-19 के कारण गई है। वहीं गुरुवार को भारत में यह संख्या 35,000 से अधिक पर पहुंच गई है। इसमें से अकेले जुलाई महीने में 18,000 से अधिक मौतें हुई हैं। यह संख्या पिछले महीनों की तुलना में बहुत ज्यादा है। WHO ने फिर से कोरोना वायरस के बारे में दी चेतावनी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गुरुवार को चेतावनी दी कि कोरोना वायरस के टीके को विकसित होने में समय लगेगा। तब तक दुनिया को इसके साथ रहना सीखना चाहिए। WHO के प्रमुख टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि दुनिया को कोरोना वायरस के साथ रहना सीखना चाहिए। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि युवा सोचते हैं कि उन्हें वायरस के अनुभव का खतरा नहीं है, तो वे गलत सोच रहे हैं। संक्रमण युवा लोगों को मार सकता है, लेकिन वे कई कमजोर लोगों को भी वायरस फैला रहे हैं। हम सभी को अब वायरस से निपटने के लिए सीखने की जरूरत है। यह बात टेड्रोस ने कहा। हमें अपने जीवन और दूसरों के जीवन की रक्षा के लिए उचित देखभाल करने की भी आवश्यकता है।